नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी-अभी एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर बिहार की राजनीति से आ रही है। आपको बता दें कि अभी-अभी जो हमारे पास सूचना आई है, उस सूचना के अनुसार नीतीश कुमार गया गए हुए थे प्रगति यात्रा के दौरान, और प्रगति यात्रा के दौरान विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, और इस मीटिंग के बाद तुरंत उन्होंने घोषणा कर दी कि वो आज शाम अचानक से कैबिनेट की बैठक बुला दी है। आपको बता दें कि आज नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुला दी है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय में आज कैबिनेट की मीटिंग 5 बजे शाम में आहूत की गई है। अचानक से इस बैठक को बुलाए जाने के बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कैबिनेट मीटिंग के महत्वपूर्ण कई प्रस्ताव हैं जिसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी चर्चा चल रही है कि पिछले ही 4 फरवरी को कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 136 प्रस्तावों पर मुहर लगाया था, जो कि रिकॉर्ड है। 136 में से 82 एजेंडे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा से संबंधित थे। 13,000 करोड़ से अधिक की स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में दी गई थी। आज की कैबिनेट की बैठक में भी कहा यह जा रहा है कि प्रगति यात्रा के दौरान अचानक से नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जबकि आपको पता है कि 2 दिन पहले ही उन्होंने एक बड़े भारी पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग भी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा लगातार चल रही है, और इस प्रगति यात्रा के दौरान हमने आपको बताया भी था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा में जिन योजनाओं की घोषणा करते हैं उसे तुरंत कैबिनेट से पास भी करा लेते हैं। आज अचानक से उनके कैबिनेट की मीटिंग बुलाने के पीछे का बात क्या है? अचानक बुलाई गई इस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक के फैसले को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है। वैसे कैबिनेट की बैठक में नौकरी और रोजगार पर भी नजर रहेगी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से अचानक से कैबिनेट की बैठक बुलाई है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 1,20,000 नौकरी देने की बात की जा रही थी, और 9 लाख से अधिक नौकरी देने का वादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। ऐसे में देखना यह होगा कि कैबिनेट की बैठक में आज क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन अचानक से बुलाई गई इस कैबिनेट की बैठक को लेकर के कई तरह की बातें और चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार की जो प्रगति यात्रा चल रही है, उस यात्रा को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं, उसी बीच में अचानक से नीतीश कुमार ने जो कैबिनेट की बैठक बुलाई है, उस कैबिनेट की बैठक को लेकर के अब बिहार के राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अभी प्रगति यात्रा चल रही है, और इस यात्रा के दौरान आज मुख्यमंत्री गया के दौरा पर हैं, जहां उन्होंने 14.37 अरब की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। गया से लौटने के तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक बुला दी गई है। प्रगति यात्रा से जुड़ी घोषणाओं को लेकर के अब तक 20,000 करोड़ की राशि को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट से स्वीकृति दिलवाई है। आपको बता दें कि जो नोटिफिकेशन हमारे सामने आया है, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक से कैबिनेट की बैठक बुलाने की बात कही है। 13 फरवरी बृहस्पतिवार को अपराह्न 5 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है, और मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में इस बैठक बुलाई गई है, जिसकी सूचना सभी को दे दी गई है। आपको बता दें कि इस कैबिनेट बैठक को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कौन सा फैसला लेने वाले हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको लेकर के लगातार नीतीश कुमार पर सबकी नज़र बनी हुई है। हम आपको इसके साथ ही थोड़ी देर में ही बताते हैं कि गया के इस मीटिंग के दौरान, गया में प्रगति यात्रा के दौरान क्या कुछ हुआ, और नीतीश कुमार किन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दिए, और वहाँ के क्या ऐसा हुआ जिसको लेकर के अचानक से उन्हें कैबिनेट बैठक का फैसला लेना पड़ा। ये सारी बातें हम आपको बताते हैं, लेकिन आपको गया की जो प्रगति यात्रा है उसके विषय में बताने से पहले हम आपको बता दें कि गया में प्रगति यात्रा के दौरान ही नीतीश कुमार ने अचानक से अपने मन की बात बताई, और वहीं से ये सूचना जारी कर दी गई कि आज शाम नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें क्या फैसले लिए जाने हैं अभी इस पर कोई भी बात खुल करके सामने नहीं आई है। जैसे ही विशेष जानकारी मिलती है हम आपसे फिर जुड़ते हैं, लेकिन एक बात आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, और अचानक से प्रगति यात्रा के दौरान बुलाई गई इस कैबिनेट बैठक को लेकर के सभी जगह चर्चाएं चल रही हैं। कयासों के बाजार में कहा जा रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फैसला क्या लेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। हमारी नज़र बनी हुई है, जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।